हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली आईपी में 2020 आईएम इंदौर में पूछा गया था। मैं सजेस्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन के बाद आप पहले उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस का सेट है, तो इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स का टाइम मैक्सिमम लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। The table below presents the quoted buy and sell prices of 5 stocks during the 5 trading days of a given week. The quoted sell price is the price at which an investor can sell a stock in the market. The quoted buy price is the price at which an investor can buy a stock from the market. All the quoted numbers are in Indian rupees. टेबल हमारे सामने है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सेल और बाय जो प्राइसेस है वो लिखी हुई हैं और जो स्टॉक्स हैं 5 वो हमारे सामने फर्स्ट कॉलम में लिखे हुए हैं। एज सच टेबल में समझने के लिए बहुत ज्यादा हमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन पे हम नजर डाल सकते हैं। If an investor had rupees 36 lakh to invest in any particular single stock and she could buy the stock only on Monday and sell it off only on Friday, then the stock she should buy on Monday to earn the maximum possible profit. अब मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट निकालने के लिए एक तरीका तो ये होगा कि हम हर एक का ये पता करें कुल कितने स्टॉक परचेज किए हमने मंडे को, फिर उनकी सेल प्राइस निकालें और सेल प्राइस में से जो 36 लाख है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। बट ये तरीका टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम ये पता कर लें कि कहां पर परसेंटेज प्रॉफिट हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है। जहां परसेंटेज प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा वहां पर ओवरऑल प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। परसेंटेज प्रॉफिट हम निकालें कैसे, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, सेलिंग प्राइस माइनस बाय प्राइस, ये तो हो गया प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय बाय प्राइस इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो 4 स्टॉक्स हमें गिवन है हम उनके लिए एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। मरीको मंडे को बाय प्राइस था 346 और फ्राइडे को सेल प्राइस था 372। तो अगर यहां पर हम देखें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 26 का अपॉन 346 इंटू 100 हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चारों वैल्यूज में हमें इंटू 100 करना है। HUL बाय प्राइस 1933, सेल प्राइस 1966, तो प्रॉफिट हुआ है 33 का अपॉन 1933। ITC 238 से 253, प्रॉफिट हुआ है 15 का अपॉन 238। ब्रिटानिया 3046 से 3140, 94 अपॉन 3046। पता करना है कहां पर परसेंटेज प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। थोड़ा बहुत अंदाजा हमें लग सकता है। देखिए शुरुआत की डिजिट पे फोकस करें। इसका 10% होगा 3.46, 1% 10% होगा 34.6 और 1% होगा 3.46, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% के बीच में होना चाहिए। अब जो 7 to 8% से कम है उन्हें हम इमीडिएटली हटा सकते हैं। इसका 10% 193.3, 1% 19.33, तो 2% 38, ये वैल्यू 2% से भी कम है, इसे हटा दीजिए। इसका 10% 304.6, 1% 30.46, तो 3% 90, ये अराउंड 3 और 4% के बीच में है, इसे भी हटा दीजिए। यहां पर अगर हम एग्जैक्ट निकालना चाहें, बिकॉज यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो आंसर 7 और 8% के बीच में ही आ रहा है। इसका 1% है 2.38, 2 7 टाइम्स 14, 2 8 टाइम्स 16, तो 7 to 8% के बीच में आ रहा है। बट अगर वैसे देखा जाए तो हम इमीडिएटली यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ गैप थोड़ा सा ज्यादा आएगा। बट अदरवाइज हम एक काम करें, 7% निकाल लेते हैं। इसका 7% होगा 7 इंटू 3 21 प्लस 0.4 इंटू 7 2.8 प्लस 0.06 इंटू 7 दैट इज 0.42। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.22 और 21, ये हो गया है 24.22। अगर 24.22 होता तो हम कहते 7%, पर ये है 26, मतलब आंसर 7% से ज्यादा है। जरा यहां 7% निकालें, 1% 2.38, तो 7% करेंगे तो 7 इंटू 2 इज 14, 7 इंटू 0.3 करते ही 2.1, ऑलरेडी ये वैल्यू 16.1 हो चुकी है, ये है 15, तो 7% से ये वैल्यू कम है, इसलिए ये हाईएस्ट परसेंटेज रिटर्न नहीं दे सकती। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन मरीको।
एग्जाम में कई ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा हो, तो आपको ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जो है वो करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an investor had rupees 36 lakhs in purchasing the stocks of HUL on Monday, HUL by Monday, हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ओके, सेल देम ऑफ ऑन वेनेसडे, HUL को वेनेसडे को हम सेल कर दें इस प्राइस पे, and use the entire proceeds to purchase the stocks of Britannia on the same day, Britannia हम परचेज करें ऑन वेनेसडे एंड सेल देम ऑफ अगेन ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे को हम सेल कर दें। हमें ये पता करना है टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न ड्यूरिंग द वीक वुड बी। नाउ ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मांगेगा, आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, बट वैल्यूज बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जनरली जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो, इस तरह के क्वेश्चंस को हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ें। हो सकता है बाद में 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए इजी हो, इसे आप बाद में अटेम्प्ट करें, लेकिन अदरवाइज अगर हम इसको यहाँ अटेम्प्ट करना चाहें तो 2 तरीकों का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, पता कर लें यहाँ पर कितना % रिटर्न हुआ है और यहाँ कितना % रिटर्न हुआ है, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली इसके सम के इक्वल होगा, ओके। तरीका नंबर 2, जहां पर हम एक्चुअल वैल्यू निकाल के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले परसेंटेज रिटर्न की बात करते हैं। यहां से अगर हम यहां पर आते हैं तो हमारा रिटर्न हो रहा है 46 का, डिवाइडेड बाई 1933। हम इस वैल्यू को परसेंट पे निकाल सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो हमारा रिटर्न हो रहा है 25 का, डिवाइडेड बाई 3115। चलिए परसेंटेज में देखते हैं। इसका 10% होगा 193.3, 1% 19.33। सो 19 2 टाइम 38, 80 बचा है, 19 4 टाइम्स 76, अप्रोक्सीमेटली ये 2.4% है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस केस, 10% है 311.5, 1% है 31.15, ये 25 है। अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे ये वैल्यू 0.8% के आसपास होगी, बिकॉज 24/32 होता है 3/4, 0.75। ये 25 और वो 30 बने तो वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी 0.8, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो आंसर आएगा 3.2%। हम इसे मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज इसको करने का जो सिस्टमेटिक तरीका होगा उसमें हम क्या करेंगे, सपोज 36 लाख रुपीस उन्होंने खर्च किया, परचेज क्या किया, HUL ऑन मंडे, HUL को मंडे में परचेज किया, ये स्टॉक प्राइस है पर स्टॉक, तो कैन वी से 36 लाख रुपीस में इतना स्टॉक परचेज किया जा सकता है। नाउ ये जितना स्टॉक आया उसे वेनेसडे को इस प्राइस पे सेल किया गया, तो इस स्टॉक को अगर हम 1979 पे सेल करें तो ये हमारा टोटल पैसा आया। अब इस टोटल पैसे को हमने ब्रिटानिया के स्टॉक में लगा दिया, बाय प्राइस थी 3115, तो जो टोटल पैसा आया इसे हमने 3115 से डिवाइड किया। अगेन हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स आ गए और इन स्टॉक्स को हमने फ्राइडे को इस प्राइस पे सेल कर दिया, तो ये हमारा फाइनल पैसा आ गया कि हमें कुल कितना पैसा मिलेगा ऑन फ्राइडे। हमें कितना फायदा हुआ, इसके लिए हम एक काम करें, इसमें से वो 36 लाख सब्ट्रैक्ट कर दें, और अगर इस वैल्यू को इनिशियल जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 36 लाख से डिवाइड करके और इनटू 100 कर दें तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। नाउ देखिए 36 लाख तो यहां से कॉमन आ जाएगा और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन में क्या होगा, 1979 इंटू 3140 अपॉन 1933 इंटू 3115 माइनस 1, और यहां पर ये इंटू 100 होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर वापस 3.2% ही आएगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सलाह यही होगी, अगर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है तब तो ये कैलकुलेशन करना आसान है, अदरवाइज इस तरह की कैलकुलेशंस को एग्जाम में मैं कम से कम आपको अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट ले जाएगा। हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन आपका बाद में वेट कर रहा हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। The difference between the quoted buy and sell price of a stock is referred to as the spread of the stock. Okay, the average spread of the stocks is lowest on. अच्छा, एवरेज स्प्रेड कैसे निकालेंगे, टोटल स्प्रेड डिवाइडेड बाय 5, ओके, क्योंकि मंडे को हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 5 स्टॉक्स हैं। अच्छा, स्प्रेड यहां कितना होगा, 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2,
तो जरा सबको ऐड करते हैं, 2 and 1 3 and 2 5 and 1 6 and 2 8। मंडे को ओवरऑल स्प्रेड हुआ है 8 और आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड मत करिएगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू को आपको 5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं लोएस्ट हो स्प्रेड, तो बस हमें टोटल पे नजर डालनी है। अभी तक 8 हमारा आंसर हो सकता है। चलिए यहां पर स्टॉक स्प्रेड देखते हैं, 3 प्लस 1 6 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9। ट्यूसडे लोएस्ट नहीं हो सकता, अभी तक मंडे लोएस्ट आ रहा है। थर्सडे 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 8 को एक्सीड कर चुका है। फ्राइडे 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, अगेन आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो मंडे को एक्सीड कर चुका है। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? फर्स्ट ऑप्शन। तो आपने देखा, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में उलझ जाते तो अगला क्वेश्चन जो कि आसान था उसे हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A brokerage firm charges 0.1% trading commission on the value of shares bought or sold through its trading platform. If an investor bought 1000 shares of Britannia on Tuesday, Britannia Tuesday ये buy price थी, and sold all of them on Thursday, then the total brokerage fees that will be charged from the investor is। आसान तरीका होगा 3101, इस पर हमने 1000 स्टॉक खरीदे तो इंटू 1000 टोटल वैल्यू आ गई, और इसका 0.1% अगर हम निकालेंगे तो 0.1 अपॉन 100 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन 1000। तो अल्टीमेटली 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो यहां पर जो ब्रोकरेज होगा वो होगा 3101, एंड सिमिलरली यहां पर जो ब्रोकरेज होगा वो होगा 3025, और अगर आप ऐड करेंगे तो 6126 will be the value you will get as your answer, and you can see second option हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस बड़े क्लोज थे, लेकिन कैलकुलेशन कुछ था ही नहीं, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। If you had decided to invest rupees 36 lakh worth of ITC stocks on Monday, ITC स्टॉक ये रहे, मंडे को हमने ये बाय किया है, ओके। Then the day of the week you should choose to sell the stocks to earn the maximum possible profit। जहां पर सबसे बड़ी सेलिंग प्राइस होगी वही हमारा आंसर होगा। ट्यूसडे को सेलिंग प्राइस है 238, वेडनेसडे को 246, थर्सडे को 221 और फ्राइडे को 253। हाईएस्ट वैल्यू हमें कब मिल रही है? फ्राइडे को। देयरफॉर आंसर टू द क्वेश्चन विल बी व्हाट? फोर्थ ऑप्शन, फ्राइडे। सो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, बस हाँ आपको समझदारी ये दिखानी है कि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको उलझना ही नहीं है, और समझदारी से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।